साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। शुरुआत में तो साइकोलॉजी को सिर्फ फिलॉसफी की तरह देखा जाता था, पर अब ये एक साइंटिफिक स्टडी बन चुकी है। साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस में अप्रोचेस ज़्यादातर फिजिक्स की तरफ, पर कुछ अप्रोचेस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की तरफ इंक्लाइंड हैं। साइंस में एक रूल होता है ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ वो फैक्ट बेस्ड है, उसका एविडेंस है, उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है और उसे मेजर किया जा सकता है। साइकोलॉजी को साइंस बनाने में रेने डिकार्ड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। रेने डिकार्ड एक फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट थे, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी भी कहा जाता है। रेने के हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर को एक मैकेनिकल सिस्टम की तरह स्टडी किया जा सकता है। साइकोलॉजी ने अपना रिसर्च मॉडल फिजिक्स के एक बहुत ही पॉपुलर साइंटिफिक मॉडल से अडॉप्ट किया है। उसका नाम है हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। इसके अंदर 4 स्टेप्स हैं: डेवलप थ्योरी, प्रपोज हाइपोथेसिस, टेस्ट हाइपोथेसिस, रिवाइज थ्योरी। इस मॉडल को एक एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, डेवलप थ्योरी। स्लीप इज़ एसेंशियल फॉर मेमोरी कंसोलिडेशन एंड रिकॉल। मतलब अगर हम कम घंटों के लिए सोते हैं तो हमारे ब्रेन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की और उसे याद करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। स्टेप 2, डेवलप हाइपोथेसिस। हम यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं? जो लोग 4 घंटे या उससे कम सोएंगे, उनका मेमोरी टेस्ट का परफॉर्मेंस उन लोगों से कम होगा जो 8 घंटे सोएंगे। स्टेप 3, टेस्ट हाइपोथेसिस। पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट, स्लीप डिप्राइव्ड ग्रुप, जो लोग 4 घंटे या उससे कम सोए। सेकेंड, वेल रेस्टेड ग्रुप, जो लोग कम से कम 8 घंटे के लिए सोए। दोनों ग्रुप्स को 20-20 वर्ड याद करने के लिए दिए गए। थोड़ी देर बाद जब उनसे पूछा गया कि वो कितने वर्ड्स याद कर सकते हैं, तो डेटा मिला कि स्लीप डिप्राइव्ड ग्रुप ऑन एवरेज 8 वर्ड्स को याद कर पाए और वेल रेस्टेड ग्रुप तकरीबन 14 वर्ड्स को याद कर पाए। जब इन लोगों का ब्रेन स्कैन किया गया तो पता चला कि जो स्लीप डिप्राइव्ड ग्रुप है, मतलब कि वो लोग जो 4 घंटे से कम सोए हैं, उनका हिपोकैम्पस, मेमोरी का सेंटर में एक्टिविटी कम थी। स्टेप 4, रिवाइज थ्योरी इफ़ नीडेड। अगर हाइपोथेसिस सपोर्ट होता है तो थ्योरी स्ट्रांग बन जाती है, नहीं तो उस थ्योरी को रिवाइज करना पड़ता है। इसी साइंटिफिक अप्रोच की वजह से साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशंस जैसे टॉपिक्स को स्टडी करके थ्योरीज बनाई हैं। साइकोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल एवोल्यूशनरी थ्योरीज को भी अडॉप्ट किया है। इसके हिसाब से ह्यूमन ब्रेन को एवोल्यूशन के हिसाब से समझने की कोशिश की गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अटैचमेंट। इसका मानना है कि जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का बॉन्ड होता है, एवोल्यूशन का रिजल्ट है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए बॉन्डिंग ज़रूरी है। मतलब अगर पेरेंट अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए अटैचमेंट का इमोशन जो है हमें मिला है। फियर एंड फोबिया। कुछ एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि फियर एंड फोबिया हमारे इंसिस्टर के द्वारा हमें मिला है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब वो जंगलों में रहते थे तो अचानक से सांप आ जाना या फिर कोई और चीज़ आना, अगर वो नहीं डरते तब भी उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता, इसलिए हमें फियर या फोबिया जैसी चीज़ें मिली हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसी थ्योरीज को क्रिटिसाइज़ करते हैं, पर दोनों ही फिज़िक्स या फिर बायोलॉजिकल बेस्ड अप्रोचेस ये कोशिश करती हैं कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।